राम राम जी। और क्या मौज आ रही है? आप वीरिए की वैसी वक्त कट रहा है। ये लालटेन तो वैसी लाया मैं माहौल बनाने के लिए। कमेंट में बहुत लिखा हुआ था कि हॉन्टेड स्टोरी बताओ, हॉन्टेड स्टोरी बताओ। बताऊं? ये कहानी मेरी नहीं है पर्सनल, मुझे किसी ने बताई थी यहीं जापान में। जब मैं स्टूडेंट था यहाँ पर तो मैं टोक्यो में पढ़ता था। शिंजुकू में मेरा स्कूल था और मेरा घर था साइतामा नाम की जगह में। तो भाई स्कूल पास हुआ, मेरी नौकरी लग गई थी। मेरी नौकरी की ट्रेनिंग पे मुझे भेजा था यहाँ पर एक जगह एहिमे नाम का एक प्रेफेक्चर है, वहाँ उसके अंदर सिटी है मात्सुयामा। वहाँ पर मैं रहा था 4 महीने। तो ये बात उन दिनों की है। जैसे लालटेन पकड़ के माहौल बनाने में तो हाथ दर्द सा हो गया। घर ही चल के बताता हूँ। हाँ तो अब बताता हूँ। तो वो जो एहिमे प्रेफेक्चर जो जगह है वहाँ पर मात्सुयामा एक मेन सिटी है। वहाँ पर बाकी सारा एरिया पहाड़ी एरिया है और सुनसान है, गांव टाइप है। मेन सिटी मात्सुयामा ही है। उसके सामने मात्सुयामा कैसल है। वो 5 बजे या 6 बजे ऐसे कुछ बंद हो जाता है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो भी अपना वहीं खाना वाना, जो मेन मार्केट है मात्सुयामा में, छोटी सी वो मेन जगह है, वहीं पे ही बार वार पब वब और कराओके, ये सब जो भी पार्टी वार्टी करने की जगह है, खाने पीने की दुकानें सारी सब वहीं पे ज़्यादा है। जो मात्सुयामा कैसल है ना, उसके साथ में एक बहुत बड़ा पार्क है। तो वहाँ पर पूरी जगह में करने को कुछ है ही नहीं, बस वो मात्सुयामा जो मेन सिटी है कैसल के सामने, वहाँ पर अपना खा पी लो या अपने जो होटल वोटल है वहाँ पर वापस चले जाओ, या उसके बाद यहाँ पार्क में जाके बैठ जाओ। अभी जैसे चेरी ब्लॉसम का मौसम चल रहा है तो वो वहाँ दोपहरी में लोग अपना चटाई वटाई बिठा के पिकनिक कर लेते हैं, दारू वारू पी लेते हैं। रात को वहीं पे अपना जो लोकल लोग हैं वहीं अपना बियर वियर पी लेते हैं या बैठ के बातें बातें कर लेते हैं। मैं रात को जैसे अंधेरा सा होता था 10-11 बजे, थोड़ी देर के लिए मैं भी उस पार्क में जाके बैठ जाता था। तो एक बार मैं उस पार्क में बेंच पे बैठा हुआ था तो एक आदमी आया मेरे पास, 50 साल के आसपास उसकी एज होगी, 50-55 के आसपास। तो मुझसे कह रहा हेलो। तो मुझे लगा यार जापान में होता है, इंग्लिश बोलने का चाव रहता है ना कई लोगों को, तो वैसे आके बात करने लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला हेलो। कह रहा अरे घूमने आए यहाँ पर, टूरिस्ट हो? तो मैंने कहा नहीं मैं टूरिस्ट नहीं हूँ। कह रहा अच्छा फिर ryugak से हो? ryugak से होता है जो बाहर से लोग पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, फॉरनर। तो मैंने कहा नहीं ryugak से तो मैं पहले था, मेरी अब जॉब लगी है, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, ऐसे ऐसे मेरा ऑफिस उधर है। कह रहा अच्छा। कह रहा सही है। वो कतई सुनसान एरिया है भाई। तो वो अंकल जी आके मेरे से बोल रहे कि तुम रात को इतने अकेले बैठे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा डर वर इसमें क्या, जापान तो सेफ ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कह रहा नहीं वो बात नहीं है। कह रहा ऐसे कोई भूत प्रेत या कुछ भी हो, ऐसी चीज़ें होती हैं, उनसे डर ही नहीं लगता? इतना सुनसान पड़ा हो यहाँ पर, हवा की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने कहा ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा अच्छा। तो बैठ के ना मेरे साथ पीने वीने लग गया, बात करने लग गए। तो कह रहा एक ना ryugak से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की स्टोरी यहाँ पर वो है फेमस, उसने बताई थी। ये जो मात्सुयामा जगह है ना, उसके अगर 7-8 किलोमीटर उस साइड पे चले जाओगे तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर एक ryugak से हुआ करता था इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो वो स्टूडेंट था वो क्या किया करता था, यूनिवर्सिटी है वहाँ पर और यूनिवर्सिटी के आसपास ही दुकानें हैं। तो वहाँ पर एक रामेन की दुकान होती थी, रामेन नूडल्स, वहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता था। 4 बजे उसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म होती थी, 5 बजे से उसकी पार्ट टाइम जॉब शुरू होती थी। 5 से 10 वो बाइतो करता था, पार्ट टाइम जॉब को बाइतो बोलते जापानीज में। 5 बजे से 10 बजे तक वो बाइतो करता था। तो वो अपना वहीं से पैदल 20-25 मिनट का उसका हॉस्टल का रास्ता था, तो वहाँ से वो जाता था। वहाँ पर एक कन्वीनियंट स्टोर था, वो भी इतना सुनसान एरिया था, वो भी 11 बजे बंद हो जाता था। तो 10 बजे उसकी पार्ट टाइम जॉब खत्म होती थी। वो अब कन्वीनियंट स्टोर से अपना बियर वियर थी लेके और अपना जो खाने पीने का सामान है वो लेके पीता वॉक करता अपने हॉस्टल चला जाता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो वॉक करता अपने हॉस्टल जा रहा था तो बीच में रास्ते में उसे एक आदमी मिला। सुनसान रोड थी, एकदम सन्नाटा। उस आदमी ने उसको हाथ हिलाया, बोला हेलो। हाथ में उसके बियर थी, फ्रेंडली सा लड़का था, उसने बोला हेलो। उस आदमी ने उससे पूछा अरे ryugak से हो, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट हो? उसने कहा हाँ। तो कह रहा कहाँ से हो? उसने कहा मैं इजिप्ट से हूँ। तो वो आदमी कह रहा अरे वाह बढ़िया। कह रहा मैं जब जवानी में था मैं भी इजिप्ट में गया था, मैंने पिरामिड कई सारे देखे, मेरी फ़ोटो वोटो भी मैंने खींची थी उनके साथ। तो वो लड़का भी कह रहा अरे सही है बढ़िया। फिर वो आदमी उससे पूछा कि कहाँ, यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? उसने कहा हाँ इसी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। तो अब और वो तो मेरा हॉस्टल है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ अपने घर। तो कह रहा अरे बड़ी लेट हो गया, इतनी रात को क्यों? कह रहा मैं 10 बजे मेरी पार्ट टाइम जॉब होती है, 10 बजे तक उस रामेन वाली दुकान में, उसके बाद मैं अपना घर चला जाता हूँ। ऐसे करके फिर बाय बाय होगी, वो लड़का अपना घर चला गया। अगले दिन जब वो लड़का अपनी पार्ट टाइम जॉब ख़त्म करके सामान वामान लेके अपने हाथ में बियर सी थी उसके पीता अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था, तो वही आदमी फिर से उसे मिला। उसने उसे हाथ वाथ दिखाया, ओ कैसे हो? तो वो भी मिला उससे, उन्होंने हल्की फुल्की बात करी। तो उस आदमी ने उसे बोला कि अरे मैंने तुम्हारा कल नाम ही नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम कुछ बताया। उस लड़के ने भी बोला कि तुम्हारा नाम क्या है?
तो उसने बोला मेरा नाम है इकेदा, ये देखो मेरे घर के बाहर नेम प्लेट भी लगी हुई है, तो उसके बाहर घर के बाहर इकेदा लिखा हुआ था, इकेदा। तो उस आदमी ने उसे बोला कि क्या सैटरडे संडे भी तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब होती है? तो कहा नहीं, सैटरडे संडे तो यूनिवर्सिटी बंद होती है, मेरा उस जगह जाने का मतलब नहीं बनता, तो मैं सैटरडे संडे नहीं जाता। तो उस आदमी ने बोला कि अच्छा अच्छा। कह रहा मैं एक्चुअली बात क्या है, मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाला हूँ थोड़े दिनों में दूसरी जगह पर, तो यहाँ पर क्या है मैं अकेला हूँ और मुझे सोफ़ा है, फ्रिज है, टीवी है, वो हिलाना डुलाना है, थोड़ा सामान समेटना है, उसके लिए मुझे ना किसी की मदद चाहिए यार, मेरे से अकेले हो नहीं पाएगा वो। तो अगर सैटरडे तुम्हारा जो भी 850 येन तुम्हें वहाँ पर मिलते हैं ना, अगर सैटरडे को तुम आ जाओगे, मेरी मदद कर दोगे सामान उठाने में और हिलाने डुलाने में, तो मैं तुम्हें 1000 येन 1 घंटे के दे दूँगा, 3-4 घंटे का काम होगा। सोचा कि अरे ऐसा तो कुछ खास काम भी नहीं है और 3-4 घंटे हैं, इसकी मदद भी हो जाएगी और मेरे पैसे बन जाएंगे बढ़िया 4000 येन 4 घंटे के। कह रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा। तो उस आदमी ने बोला तो ठीक है, सैटरडे को तुम आ जाना 1 बजे, उससे पहले मैं थोड़ी तैयारी व्यारी भी कर लूँगा, तब उसके बाद हम सारा सामान वामान इकट्ठा करने लग जाएंगे। तो कह रहा ठीक है। वो लड़का भाई सैटरडे को 1 बजे उसके घर गया, टक 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 कुंडी बजाई तो कोई आया ही नहीं। थोड़ी देर उसने वेट करा, ऐसे झाँक वाँक के देख रहा, तो फिर एक बार और करी टक टक टक, तो फिर वो दूसरे से अंदर से वो आया इकेदा बाहर, तो कह रहा अरे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो अंदर गया तो उसने देखा काफ़ी घर फैला वैला सा हुआ, सोफ़ा वोफ़ा हिला हुआ था, फ्रिज कबर्ड वबर्ड जो अलमारी वलमारी थी आड़ी टेढ़ी सी हो रखी थी, फैली पड़े था सारा सामान, और कुछ सामान तो नीचे गिरा विरा पड़ा हुआ था। इकेदा उसे बोलता उसको कि ये सोफ़ा ऐसे कर दो, वो लड़का सोफ़ा उठा के सीधा करने लग गया, ऐसे कर दो, वो उसे बताया जा रहा था जैसे जैसे करना है, वो लड़का वैसे वैसे करे जा रहा था। अब सामान सेट करते करते उन्हें हो गया था 1-1.5 घंटा। तब इकेदा ने उसको बोला कि एक कमरा है, इसके अंदर भी सामान है, ये भी बाहर निकाल के रखना है। तो दरवाज़ा पर ना इसके ना लॉक सा अटक गया यार, ये खुल नहीं रहा, तुम थोड़ा ज़ोर लगाओ, तुम जवान हो। तो उसने कहा ठीक है कर देता हूँ। तो वो ज़ोर लगा के उसका वो जो ऐसे हैंडल होता है ना, हैंडल करके ऐसे खींच रहा, तो वो खिंचा नहीं उससे। तो कह रहा अरे ये तो बहुत भारी सा हो रहा है, खींच नहीं रहा। कह रहा हाँ इसका ना अटक गया है कुछ, ये मैंने भी खींचने चाहा, मेरे से खिंचा नहीं। तो उसने खींच रहा, वो लड़का खींच रहा, खूब जोर लगा के खींचा, उससे नहीं खींचा। तो उसने पूरी जोर लगा के दरवाजा से करके दीवार पे पैर वैर लगा के ऐसे खींचा, उन्होंने दरवाज़ा खींच दिया। और दरवाज़ा खींचते ही ना वो लड़का हो गया बेहोश। फिर जब उस थोड़े टाइम बाद उस लड़के को जब होश आया, उसने आँख खोली, ऊपर देखा, आसपास देखा, तो उसी घर के अंदर था वो। उसने भाई 1 सेकंड के अंदर ऐसी दौड़ लगाई, वो पार निकला वहाँ से। उसने पुलिस में फ़ोन कर दिया। तो उस लड़के ने दरवाज़ा खोल के पता क्या देखा था, वो जो कुंदा होता है ना ऐसे खोलने वाला, दूसरी साइड वहाँ पर रस्सी बंधी हुई थी और उसमें एक आदमी गले से ऐसे फांसी लगी हुई थी। वही जो इकेदा था, उसी आदमी की लाश पड़ी हुई थी उस कमरे के अंदर, दरवाजे से बंधी हुई। तो जब फिर तहकीकात हुई, पुलिस ने कार्रवाई करी, तब पता चला कि वो जो इकेदा था ना, वो तो 1 महीने पहले ही मर चुका था, पर आसपास किसी को पता भी नहीं चलती कि उसकी मौत हो गई है। तो इस बात का उस इजिप्ट के लौंडे को इतना तगड़ा झटका लगा ना, वो भाई जापान छोड़ छाड़ के भाग लिया। तो ये स्टोरी मुझे उस जो मेरे साथ बैठा हुआ था ना, 50-55 साल का आदमी, जो मेरे से आके इसने बोला था हेलो कहाँ से हो, फॉरेन स्टूडेंट हो, वो उसने बताई थी कहानी। मैं उसे बोल रहा कि मेरे को डरा वरा मत यार, मैं बहुत जोर की रोने लग जाऊंगा, कहीं तू भी तो नहीं है साले में केदा। मैंने कहा ठीक है भैया, हाथ जुड़वा ले, तू तो सही में मेरी फाट रहा है और मेरे को जाना पड़ेगा, मेरा टाइम हो गया। मैं तो वहाँ से भाग लिया और मैं आ गया अपने घर। जो मैंने कहीं से सुनी सुनाई है, या जो जापान के बारे में फेमस है, भूत प्रेत की और हॉन्टेड स्टोरीज़, अर्बन लेजेंड स्टोरीज़ भी बोलते हैं यहाँ पर उसको। अगर सुननी है तो भाई कमेंट में बता देना कि सुनाओ, अगर नहीं सुननी तो बोल देना भैया ये बंद कर, आज के बाद कलेश हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल ब्लॉग ही बनाएंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, भगवान कसम कलेज देते, थैंक यू यार। और जो नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम। दरवाज़ा बंद करके सोना।